दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी चीजें हैं दोस्तों हम लोग ऑथेंटिक जानेंगे। यहाँ पे कट ऑफ में आपका बड़ा बदलाव होने वाला है। साथ ही आप जिस भी वर्ग से हो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, आपकी जो मेरिट है दोस्तों वो कितने पर बनेगी, 120 पर या 150 पर। इसको लेकर के बहुत से कैंडिडेट अभी जो है कंफ्यूजन में है कि हमारी मेरिट कितने पर बनने वाली है, 120 पर या 150 पर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही जो आपका लैंग्वेज का पेपर था, जो 30 क्वेश्चन होते हैं, क्या उसमें जो है हमें क्वालिफाई करना है या नहीं करना है, हम कितना भी नंबर ला दें तो हम कट ऑफ के अंदर आएंगे, ऐसा क्या कुछ है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ है वो 19 से 22 जुलाई के बीच हुआ है। अब इसमें मेरिट में बदलाव की बात कर लें या फिर जो आपका मेरिट बनने वाली है, जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो 120 पर बनेगी या 150 पर बनेगी, सब कुछ यहाँ पे हम लोग जानने वाला है। अगर दोस्तों भाषा की क्वालिटी देख लें तो जैसा कि आपका जो 3 लैंग्वेज होती है, आप जैसा कि फॉर्म फिल करने में ही आपसे पूछा जाता है कि 3 लैंग्वेज में आपका जो है एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना होता है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर बांग्ला हो। ये क्यों दोस्तों, यहाँ पे रीजन है। जो कुछ भी चीजें हैं हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए या फिर उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए जिसमें बच्चे कंफर्ट हों। इसी वजह से आपका जो लैंग्वेज का पेपर हो मेन उसका यही होता है आपको क्वालिफाई करने का, कि आप अगर वो पढ़े रहेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, उस लैंग्वेज के बारे में पता होगा, ये सारी चीज़ें यही होता है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आए हैं कि मैम क्या जो है इस बार हमारा जो है जो भाषा लैंग्वेज है उसमें जो है हमें पास करना जरूरी नहीं है, वो शून्य किया गया है, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में शून्य किया गया था। तो आप एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीपीएससी की तरफ से जारी की गई थी। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा के अंक को शून्य किया जाता है। यानी सिर्फ जो है 1 से 5 को छोड़कर बोला गया था, 1 से 5 को छोड़कर सभी वर्ग यानी 6 to 8 की हम बात कर लें या फिर 9 to 10 की बात कर लें या फिर 11 to 12 की बात कर लें, यहाँ पे सभी विषयों का जो भाषा अर्हता था उसे शून्य कर दिया गया था। यानी अगर भाषा में आप फेल भी हैं, लैंग्वेज में अगर आप फेल भी हैं, नहीं क्वालिफाई मार्क्स है, तब भी जो है आपका नाम मेरिट में रहेगा, आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया था केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी सिर्फ 1 से 5 वालों के लिए जो है लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी था। यानी कि अगर आप जो है 1 से 5 की बात कर लें तो अगर आप जो है लैंग्वेज में अगर आप 9 नंबर नहीं ला पाते हैं 30 में से तो आप जो है यहीं से बाहर हो जाएंगे। यानी आप जो है आपका अगला जो है 120 क्वेश्चन वो चेक ही नहीं किया जाएगा, सबसे पहले लैंग्वेज में ही आप बाहर हो जाएंगे। तो ये वहाँ पे बताया गया था। दूसरा जो है जो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 वाले हैं उनको जो है शून्य, उनकी जो भाषा की अर्हता थी उनको शून्य कर दिया गया था। क्यों, रीज़न था यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट के कमेंट हैं कि मैम ऐसा कैसे, इस बार भी ऐसा ही है। तो उस टाइम दोस्तों देखिए जो चेयरमैन थे वहाँ के बीपीएससी के जो चेयरमैन थे वो अतुल प्रसाद जी थे और उनकी तरफ से ही ये जो है सारी चीज़ें की गई थी। अब यहाँ पे एक नोटिस के माध्यम से क्यों जो है उसका रीज़न क्या था शून्य करने का, जैसा कि आपने बीपीएससी टीआरई 1.0 में देखा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, 2.0 में ये चीज़ें हुई थी। उसका कहीं ना कहीं रीज़न था दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस आपको जो है सभी को जो है वहाँ पे भाषा की अर्हता को शून्य किया गया था, उसका रीज़न था जो आपको पता नहीं है, आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। यहाँ पे इस न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक को शून्य कर दिया गया। आयोग ने पहले भाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया है। इसे हटा दिया गया था, 9 अंक सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा गया था, इसे पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को मेधा सूची 120 अंकों पर बनेगी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू व पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं यही रीजन था उसका जिसकी वजह से शून्य किया गया था। 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अर्हता अंक यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो भाषा की परीक्षा में उर्दू व पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वहीं 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अर्हता अंक में कोई बदलाव नहीं किया है। अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया था कि 1 से 5 जो आपका रूल था टीआरई 1.0 में कि सभी को जो है
भाषा में यानी लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी है। तो वहीं TRE 2 पॉइंट में अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ PRT को छोड़ करके 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी को जो है यहाँ पे उनकी जो भाषा लैंग्वेज थी उसको जो है हटा दिया गया था, शून्य कर दिया गया था। उसका रीज़न यही था दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार भी ऐसा हो जाएगा। तो इस बार कैसे हो जाएगा? इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं लैंग्वेज में वो आपको लाने जरूरी हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए इसको लेकर के, तो आप देख सकते हैं वो रीज़न था। इस वजह से रीज़न यही था कि जो उर्दू और पर्शियन का एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे, इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। वहीं जो है 1 से 5 का जो रूल था, यानी उन्हें जो है क्वालिफाई करना ही था। अगर वो वहाँ पे आप देख सकते हैं अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर, यानी 9 से अगर आप कम नंबर लाते हैं तो आप यहीं पर अनुत्तीर्ण कर दिए जाएंगे, आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो ये इस बार के लिए अगर हम बात करें, चाहे आप जिस वर्ग से हों, चाहे आप 1 से 5 के लिए हों, या तो 6 to 8 के लिए हों, या फिर 9 to 10 के लिए हों, या फिर 11 to 12 के लिए हों, तो अगर जो है आप चारों वर्ग को देखें तो जब तक आप लैंग्वेज में 30 में से 9 नहीं लाते हैं तब तक आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। अगर इससे भी कम है तो आप यहीं पे जो है दोस्तों अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे। आपकी आगे का जो प्रोसेस है वो होगा ही नहीं, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, 11 to 12 हो। जो आपका लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन हैं आप पहले वही चेक किए जाएंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाई पाए जाते हैं, आप उसमें पास होंगे, तभी जो है आपके सब्जेक्ट जो 80 क्वेश्चन है वो चेक किए जाएंगे। जो PRT के 120 हैं, आपके जो सब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर GS का होता है, तब उसके बाद चेक किया जाएगा। सबसे पहले आपका लैंग्वेज चेक किया जाएगा। तो इस भ्रम में आप बिल्कुल भी मत रहें कि अगर आप जो है लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं या फिर कितना भी नंबर पाए हैं तो आप जो है उसके लिए आप कितना भी नंबर ला दें, अब 120 में से आप चाहे कितना भी नंबर ला दें, अगर आप जो है लैंग्वेज में फेल हैं तो आप पूरी तरह से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट थे कि मैम मेरिट जो है वो 120 पर बनेगी या 150 पर बनेगी। दोस्तों देखिए, आपकी जो कट ऑफ है ना 30 नंबर, तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ से आपका जो है ऐड नहीं किया जाएगा, 120 में से ही आपका बनेगा। अब इसमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बता रहे हैं कि 95 नंबर हैं, तो 98 नंबर हैं, 99 नंबर हैं, इस तरह से बता रहे हैं। तो उसमें से कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि ऐसा कैसे 120 में से इतना कैसे कोई ला सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल ला सकता है। 120 में से 100 प्लस लाए हुए हैं TRE 1.0 में, TRE 2.0 में, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 120 के पे ही बनेगी। ठीक है, बाकी जो है 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको ऐड नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसको लेकर के DV को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैम रिजल्ट से पहले होगा या रिजल्ट के बाद होगा। जैसा कि TRE 1.0 में हम देखें तो DV जो है आपकी रिजल्ट से पहले ही करा दी गई थी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या क्या दस्तावेज हैं, क्या क्या आपको रेडी रखने हैं, आपके कितने नंबर हैं, उस हिसाब से आपको पहले से तैयार रहना है या नहीं रहना है, सब कुछ जो है इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हम लोग। इसके बाद की वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।